दोस्तों, कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। आज मैं ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है, और इससे हमें ये सीख मिलता है कि छोटे सोच वाले से हमेशा दूर रहना चाहिए और अकेले रहो, और यही सही समय है जो अपने आप को सही साबित करने के लिए और खुद अपने को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, ईगल विजन। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 2 मील दूर से ही देख लेता है, और जब बाज को अपना लक्ष्य एक बार दिख जाता है और उसके बाद रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अपना लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इसलिए इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो, उस बाज की तरह उसे हासिल करके रहो। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। मतलब बाज मरे हुए जानवरों को कभी नहीं खाता है, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, वो मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर, अपने विचारों पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुराने आदतें तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है। वो तुम्हारे पास्ट की है, तुम्हारे पास्ट में रहने दो, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया, तुम्हारा पास्ट तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कि कभी मरे हुए चीज़ों को नहीं खाता है। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश हो तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाता है, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से ऊपर उड़ जाता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलता है कि मुश्किल में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। मतलब हर बड़ी चुनौती अपने साथ में बहुत बड़ा अवसर लेके आती है। उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन अपने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तेरे नीचे होंगे और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा लेसन, बाज अपने घोंसला में सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का बच्चा होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वो घोंसला में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता है। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है, देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतने ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा।